Students, this is class 10 maths chapter 1. This is the last topic of this chapter. Earlier we have done your first was Euclid division lemma, Euclid division algorithm, which is used to find out the HCF of the given two numbers. After that we did what? We did HCF and LCM using prime factorization of two numbers and three numbers. Rather, we studied one formula which is product of the two numbers is nothing but the LCM of the two numbers multiply with the HCF of the two numbers. ये अब सब हम पढ़ चुके हैं. And the third thing we have studied that how to prove that under root given prime numbers are irrational numbers. Root 2, root 3, root 5 सब हम कर चुके हैं. This is the last topic for this exercise. For this chapter class 10. इसके बाद we will through with the exercise. This is chapter 1. ठीक है. And chapter 2 तो we have already done. So if you see I have written topic rational numbers and their decimal expansions. अब बोलोगे मैडम रैशनल भी पता है क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन भी पता होता है. आप क्या नया पढ़ाने वाले हो? मैं ये नया पढ़ाने वाली हूँ. देखिए, आपको पता है जैसे मैंने सपोज आपको दिया 3/5, सपोज मैंने आपको दिया 1/2, सपोज मैं आपको देती हूँ 1/3. अब मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे बताओ कि कैन यू डिवाइड दोज नंबर्स कंप्लीटली, मीन्स योर रिमाइंडर शुड बी 0. आप करके देखोगे ना. मैं बताती हूँ. अब हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हमें करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देख के हमें पता चलना चाहिए क्या वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा. यू हैव स्टडीड टू थिंग्स इन क्लास 9th, योर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. दो चीजें पढ़ी हुई हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो चीजें पढ़ी थी. क्या होती है मैं समझा देती हूँ, रिकैप मैं आपको दे देती हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जो बच्चे न्यू है ध्यान से देखिए बच्चा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको सारी चीज़ों प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और कंप्लीट वीडियो देखो. ठीक है, तभी आपको अच्छे से क्लियर चीज़ें होती है सारी चीज़ें. सपोज मैंने लिखा 8/2 ओनली. ठीक है, सो 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 4 8, रिमाइंडर आ गया 0. ठीक है, लेकिन अगर इसी तरीके से मैंने लिखा 1/3, 1/3 का मतलब ये हो गया 3 को से मैंने 1 को डिवाइड करना है तो 1 पे जाएगा तो नहीं, क्या करेंगे 0 पॉइंट. सो एक और 0 लगा देंगे यहाँ पे. सो 3 × 9, ऐसे फिर से 0 एक और लेंगे, फिर 3 × 9, फिर 1 से 0 एक और आएगी, 3 × 9. ऐसे ये चीज है ना, प्रोसेस चलता जाएगा एंड यू विल नेवर गेट 0. बात समझ में आती है? यहाँ पे आंसर विल बी 0 3 3 3 3 एंड सो ऑन, which can be done as 0.3 बार मतलब जो रिपीटेशन होता है. यहाँ पे आंसर कितना आया? आंसर आया 4. ठीक है, अब क्या मतलब है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का? जहां पे रिमाइंडर 0 बन जाता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. मतलब ये जो 8/2 था ये कैसा नंबर है, कैसा रैशनल नंबर है? ये टर्मिनेटिंग है. और जहां पे इस तरीके से नंबर्स आर इन रिपीटेशन, आपका आंसर कभी रिमाइंडर 0 ना आए, दैट इज कॉल्ड योर नॉन टर्मिनेटिंग. अब ये तो आपने कर दिया, इजी था. 1/2 4/. सपोज मैंने आपको दिया 4/500. अब आप बैठ के करते रहना, कभी रिमाइंडर 0 आ रहा है ये नहीं आ रहा है. ठीक है, तो उस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन को देख के बताने के लिए दैट हाउ इट विल बी, दैट will it be terminating or non-terminating, we are going to study this concept. We are going to study two results rather. उससे हमें देख के पता चल जाएगा कि हमारा जो नंबर गिवन है, जो रैशनल नंबर गिवन है, वो टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है. ठीक है, अब क्या करना है, जब भी आपको, मैं एग्जाम्पल से शुरू कर रही हूँ आपके साथ, कॉन्सेप्ट पे बाद में आएंगे. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने दिया 4/50. ठीक है, 50 दिया मैंने आपको, आप इसको डिवाइड करते रहोगे. मैं क्या कहती हूँ, आप अपने न्यूमरेटर को कुछ मत करो, जस्ट फाइंड आउट, जस्ट टेक योर डिनोमिनेटर और उसका मुझे निकाल के दिखाओ प्राइम फैक्टराइजेशन. आता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना? इसलिए मैंने कहा था मैं पहले एग्जाम्पल से शुरू करूँगी, कॉन्सेप्ट पे बाद में आऊंगी. ठीक है, एग्जाम्पल प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आता है. अगर मैं निकालूं 2 25 और 5 और ये हो गया 1. ठीक है, हो गया 50 का. तो इट कैन बी रिटन एज, कैन आई
राइट नाउ 50 को 2 इंटू 5 टू द पावर 2, और 2 की पावर 1 है तो 1 लगा लो, 2 लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। दिख रहा है ये? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नंबर, आप बोलोगे टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट कैसे पता चलेगा। देखो, अगर आपके डिनोमिनेटर में आपने डिनोमिनेटर का क्या क्या किया, अगर आपने किया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन की जो जनरल फॉर्म आई, अगर वो जनरल फॉर्म आई 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, कुछ भी हो सकता है, m n इधर कर लो बुक में, आपका यहाँ पे n है यहाँ पे m है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n। और जो ये m और n है ना बेटा, ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स है? नॉन नेगेटिव नंबर्स। अगर इस तरह का फॉर्म का आया, मतलब किसका? न्यूमरेटर को मत देखना, डोंट गो विद द न्यूमरेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर की मैं बात कर रही हूँ। What you need to do, whatever denominator you are given, just do the prime factorization, which is very simple. You are familiar with the prime factorization, how to do prime factorization. I've already discussed it for you. You can go to my playlist and you can check there also how to do the prime factorization in the part of HCF and LCM. ठीक है, क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन को करो और इस जनरल फॉर्म का आना चाहिए, मतलब इट शुड बी 2 टू द पावर समथिंग इंटू 5 टू द पावर समथिंग। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का फॉर्म का आया, मतलब नंबर क्या होगा? नंबर विल बी टर्मिनेटिंग ऑलवेज। और आप चेक करके देख लेना किस तरह का होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आने वाला है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, अगर आपको मेरी बात पे बिलीव ना हो तो ये लो जी, करके दिखाएं, लगा लेते हैं। 0 पे तो चलेगा नहीं, फिर 40 पे नहीं चलेगा, एक और से लगानी पड़ेगी, किसमें आएगा? 8 पे। ये लो, हो गया। दिस इज द प्रूफ कि अगर इस फॉर्म का आया, देखो 2 टू द पावर 1 है, 5 टू द पावर भी समथिंग है, और उसके अलावा तो कुछ नहीं है, 3, 5, 7, 9 कुछ नहीं है, 11 कुछ नहीं है, सिर्फ ये दोनों चीजें अगर है और पावर समथिंग है, मीन्स नंबर विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया 2 टू द पावर 27 सपोज, ठीक है, सो इट कैन 27 क्या होता है? 3 टू द पावर 3, 9 इंटू 3। सो देखो, क्या इसमें 2 और 5 में से कोई है? मीन्स दिस नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है ये? इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। अब आते हैं अपने किस पे? रिजल्ट पे। समझ में आई बात? डिनोमिनेटर को चेक करना, न्यूमरेटर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट चेक इट आउट योर डिनोमिनेटर ओनली। ठीक है, अब आते हैं किस पे? अब जो हमें रिजल्ट पढ़नी, जो रिजल्ट है एक्चुअली याद करने हैं, देखने, इसी से बना है। क्या कहता है रिजल्ट मेरा? लेट x बी एनी रैशनल नंबर। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी x एनी रैशनल नंबर है, सो रैशनल है तो ऑब्वियसली दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। क्लियर है? p बाई q है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और क्या होता है? p और q क्या होते हैं? को प्राइम। ठीक है, तो क्या कहता है? इफ इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, इफ नंबर का क्या है? इफ नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ द फॉर्म, जो फॉर्म मैंने अभी आपको बताई 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, अगर इस फॉर्म का है और m और n क्या है आपके? नॉन नेगेटिव। 0 नेगेटिव वो नहीं होता, 0 इज न्यूट्रल, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, याद रखना इस बात को। m और n क्या है? नॉन नेगेटिव है, तो मतलब क्या होगा? नंबर विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग। कैसा होगा वो नंबर? हमेशा वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इस फॉर्म का नहीं है, दूसरा पार्ट क्या कहता है? नोट ऑफ द फॉर्म। अगर ये वाली फॉर्म नहीं है, ये वाली फॉर्म नहीं है, तो नंबर कैसा होगा? नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई मेरी? अगर इस फॉर्म का है तो नंबर विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग, और नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए मैंने आपको पहले एग्जांपल समझाया, अब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है, तो एग्जांपल मस्ट है, ये सिर्फ याद करने से आ जाएंगी चीजें। दूसरी चीज, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि भाई रैशनल हो, प्राइम फैक्टराइजेशन ये फॉर्म का हो तो ही टर्मिनेटिंग होता है, नहीं।
उल्टा भी कह सकते हैं, अगर कोई नंबर मेरे पास मैंने लिखा है कि भाई ये टर्मिनेटिंग नंबर है, मैंने आपको कोई नंबर दे दिया बहुत बड़ा वाला और मैंने आपको बोल दिया कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा इसी फॉर्म का होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं आपसे बोलूं अगर इफ यू आस्क यू वन मार्कर क्वेश्चन, इफ द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग, व्हाट विल बी इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, व्हाट विल बी द फॉर्म, तो फॉर्म विल ऑलवेज बी 2 to the power m into 5 to the power n। तो वी कैन से वाइस वर्सा ऑल्सो कि नंबर फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग होगा, एंड वाइस वर्सा दैट टर्मिनेटिंग है तो प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी ऑफ दिस फॉर्म ओनली। क्लियर? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट प्राइम रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो नंबर को देख के वी कैन टेल कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कंप्लीटली डिवाइड होगा कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। एंड बाय सीइंग जस्ट योर डिनोमिनेटर राइट डाउन द फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा सबको आता है, ठीक है, यू आर नोट सो डाउन, सबको आता है, सब इंटेलिजेंट है यहाँ पे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी आता है सबको। देख लिया अगर 2 to the power समथिंग है, 5 to the power समथिंग है, सो आंसर इज डन। उसके अलावा 3 मैंने कहा 3, 7, 11, 25 कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 to the power, ठीक है, देन यू आर डन विद योर क्वेश्चन। नंबर टर्मिनेटिंग है भाई और रिमाइंडर 0 आएगा, लिखवा लो मेरे से ये बात 100%, कोई डाउट आने वाला ही नहीं है। क्लियर है बात? सो दिस वॉज योर कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट डेसिमल, उनका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है। टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, आपको करना है, आप एक्सरसाइज पे जाइए, करिए और फिर मेरे सॉल्यूशंस पे आना। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव टू जस्ट टेल कि वो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? सो just we are just stopping here. In the next video we will start with the next exercise, ठीक है। till then you keep practicing. Thank you so much.